Hello children, welcome back to my channel Learning Primary with Rimpy। लास्ट वीडियो में हमने आपकी इंग्लिश बुक मृदंग से चैप्टर 1 कलर्स पोएम को पढ़ा और समझा था, और साथ ही कुछ हमने क्वेश्चन आंसर, रीअरेंज और से अलाउड सेंटेंस मेकिंग भी किए थे। इस वीडियो में हम आगे का पार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हैव फन। हेयर इज़ अ फन टास्क फॉर यू। लुक एट द वर्ड्स, रीड आउट द कलर बट नॉट द वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड येलो इज़ रिटन इन ग्रीन कलर, सो यू शुड रीड येलो एज ग्रीन इंस्टेड ऑफ येलो फॉर द फर्स्ट वर्ड। ओके, यहाँ पर एक फ़न गेम है। यहाँ कुछ कलर्स के नाम दिए गए हैं, पर हमें इन कलर्स के नाम को नहीं पढ़ना, हमें ये वर्ड्स रीड नहीं करने हैं, बल्कि हमें जो वर्ड्स जिस कलर से लिखे गए हैं वो कलर को रीड करना है। जैसे कि यहाँ येलो कलर है, YELLOW येलो, बट हमें येलो नहीं पढ़ना है, हमें येलो रीड नहीं करना है। हमें येलो जिस कलर से लिखा गया है उस कलर को बोलना है। जैसे यहाँ येलो ग्रीन कलर से लिखा गया है, तो हमें येलो की जगह ग्रीन बोलना है। उसी तरह ब्लू रेड कलर से लिखा गया है, तो ब्लू की जगह हमें रेड बोलना है। उसी तरह ऑरेंज ना बोलकर हमें ब्लू बोलना है। हमें सिर्फ कलर के नाम बताने हैं, वर्ड को रीड नहीं करना है। तो चलिए हम एक बार शुरू करते हैं। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ब्लू, पर्पल, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक, पर्पल, रेड। येलो की जगह हमने ग्रीन बोला है, ब्लू की जगह हमने रेड बोला है, ऑरेंज की जगह हमने ब्लू बोला है, ब्लैक की जगह हमने येलो बोला है, रेड की जगह ब्लू, ग्रीन की जगह हमने पर्पल बोला है और पर्पल की जगह रेड बोला है, येलो की जगह हमने ब्लैक बोला है, यहाँ रेड की जगह हमने ग्रीन बोला है। इसी तरह हमने ब्लू की जगह ब्लैक बोला है, ऑरेंज की जगह हमने पर्पल बोला है और ब्लैक की जगह हमने रेड बोला है। हमने यहाँ वर्ड्स को रीड नहीं किया है, बल्कि कलर के नाम बोले हैं। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ब्लू, पर्पल, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक, पर्पल, रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Words used to show actions are called action words. Read the words given below. Circle the action words. यहाँ नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें हमें एक्शन वर्ड्स को ढूंढना है और सर्कल करना है। एक्शन वर्ड्स यानी कि जिन वर्ड से हमें एक्शन का पता चलता है, यानी किसी काम के होने का पता चलता है, उन वर्ड्स को हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट लाइन में है कैरेट, लाफ, डांस, लेग, ईट। कैरेट एक सब्जी का नाम है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लाफ, लाफ यानी कि हंसना, हंसना एक काम ही है, एक एक्शन है, इसलिए ये एक एक्शन वर्ड है, इसलिए हमने लाफ को सर्कल कर दिया है। डांस, डांस भी एक एक्शन है, इसलिए हमने डांस को सर्कल किया है। लेग, लेग यानी कि पैर, पैर कोई एक्शन नहीं है, बस लेग एक वर्ड है बस। पैर को इंग्लिश में लेग कहते हैं। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने लेग को सर्कल नहीं किया है। नेक्स्ट है ईट। ईट यानी कि खाना, खाना भी एक एक्शन है, इसलिए हमने ईट को सर्कल किया है। देन आता है क्राई। क्राई यानी कि रोना, रोना भी एक एक्शन ही है, एक काम ही है, इसलिए क्राई को हमने सर्कल किया है। उसके बाद है स्विम। स्विम यानी कि तैरना, तैरना भी एक काम होता है, एक एक्शन है, इसलिए हमने इसे सर्कल किया है। फिर है पोटैटो। पोटैटो एक वेजिटेबल नेम है, इसको हमने सर्कल नहीं किया। स्लीप यानी कि
सोना, सोना भी एक एक्शन ही है, एक काम है, इसलिए हमने स्लीप को सर्कल कर दिया है। प्ले, प्ले यानी कि खेलना, खेलना तो एक्शन ही है, इसलिए हमने सर्कल किया है। फिर है सन, सन यानी कि सूरज, सूरज कोई एक्शन नहीं है, बस सूरज को इंग्लिश में हम सन कहते हैं, इसलिए सन को सर्कल नहीं किया गया। डिग, डिग यानी कि खोदना, खोदना भी एक काम है, इसलिए डिग को सर्कल किया गया है। जंप, जंप यानी कूदना, कूदना भी काम ही है, एक्शन है, इसलिए हमने जंप को सर्कल किया है। रन यानी कि भागना, भागना भी एक एक्शन है, इसलिए हमने इसको सर्कल किया है। फिर है बुक, बुक यानी कि किताब, ये कोई एक्शन नहीं है, इसलिए हमने इसको सर्कल नहीं किया। फिर आता है फेस, फेस यानी कि चेहरा, ये कोई एक्शन नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। देन राइट, राइट यानी कि ये राइट है, WRITE यानी कि लिखना, लिखना एक एक्शन ही होता है, इसलिए हमने इसे सर्कल कर दिया। फिर है कैट, कैट यानी कि बिल्ली, बिल्ली कोई एक्शन नहीं है, इसलिए हमने इसे सर्कल नहीं किया। फिर आता है स्माइल, स्माइल यानी कि हंसना, मुस्कुराना, मुस्कुराना भी एक काम ही है, इसलिए हमने इसे एक्शन वर्ड के तौर पर सर्कल कर दिया, ये एक एक्शन वर्ड है। उसके बाद आता है पुश, पुश यानी कि धक्का देना, धक्का देना भी एक काम होता है, एक एक्शन है, इसलिए हमने इसे सर्कल कर दिया। तो चलिए देखते हैं फिर से हमने कौन कौन से वर्ड्स को सर्कल किया है जो कि एक्शन वर्ड है। फर्स्ट है कैरट, CARROT, कैरट एक सब्जी है जिसे हमने सर्कल नहीं किया क्योंकि ये एक्शन वर्ड नहीं है। LAUGH यानी कि लाफ, लाफ यानी कि हंसना, ये एक एक्शन वर्ड है, इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया। DANCE, डांस यानी कि नाचना, ये एक एक्शन वर्ड है। LEG, लेग यानी कि पैर, पैर एक्शन वर्ड नहीं है। EAT, ईट यानी खाना, खाना एक एक्शन वर्ड है। CRY, क्राई यानी कि रोना, रोना एक एक्शन वर्ड है। SWIM यानी स्विम, स्विम यानी तैरना, तैरना एक एक्शन वर्ड है। POTATO, पोटैटो, पोटैटो यानी कि वेजिटेबल, ये कोई एक्शन वर्ड नहीं है। SLEEP, स्लीप, स्लीप एक एक्शन वर्ड है, इसलिए इसको सर्कल कर दिया गया है। PLAY, प्ले यानी खेलना, खेलना एक एक्शन वर्ड है, इसलिए इसको हमने सर्कल कर दिया है। फिर आता है सन, SUN, सन यानी सूरज, सूरज एक्शन वर्ड नहीं है, इसलिए इसको सर्कल नहीं किया है। फिर आता है DIG, डिग यानी कि खोदना, खोदना एक एक्शन वर्ड है। फिर JUMP, जंप यानी कि कूदना, कूदना एक एक्शन वर्ड है। RUN, रन यानी कि भागना, भागना एक एक्शन वर्ड है। VOOK, बुक, बुक यानी किताब, ये एक्शन वर्ड नहीं है। FACE, फेस यानी कि चेहरा, चेहरा एक एक्शन वर्ड नहीं है। WRITE, राइट, राइट यानी कि लिखना, ये एक एक्शन वर्ड है। CAT, कैट यानी बिल्ली, बिल्ली एक्शन वर्ड नहीं है। SMILE यानी मुस्कुराना, मुस्कुराना एक्शन वर्ड है। PUSH, पुश यानी धक्का देना, ये एक एक्शन वर्ड है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एक्शन वर्ड्स इन द ग्रिड बिलो, वन इज़ डन फॉर यू। यहाँ पर आप राइट साइड में देखिए, येलो कलर में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। वॉक, यार्न, पोर, कफ, गिव, सी, ओपन, हेल्प। यहाँ 8 वर्ड्स दिए गए हैं। इन 8 वर्ड्स को हमें इस ग्रिड में खोज कर निकालना है। तो देखते हैं पहला वर्ड क्या है। वॉक, WALK, वॉक, वॉक पहले से ही किया हुआ है हमारी बुक में। देखिए, आप देख सकते हैं WALK, वॉक, राइट साइड में सबसे ऊपर। उसके बाद यान यानी YAWN, यहाँ पे आप देखिए लेफ़्ट साइड राइट साइड में ही लंबाई में YAWN, इसको यहाँ पर मार्क किया गया है। फिर है पोर, POUR,
पोर भी ऊपर लंबाई में देखिए यहाँ पर मार्क किया गया है। फिर है COUGH कॉफ। कॉफ को आप देखिए लेफ्ट साइड में नीचे लंबाई की ओर COUGH यहाँ मार्क किया गया है। फिर है गिव GIVE गिव। कॉफ के साथ में ही राइट साइड में देखिए गिव है GIVE गिव। SEE गिव के साथ में ही राइट साइड में देखिए C है SEE। ओपन OPEN C के बाद ही राइट साइड में देखिए ओपन है OPEN ओपन। और लास्ट है HELP हेल्प। हेल्प आप एकदम राइट साइड में देखिए सबसे नीचे HELP जिसको मार्क किया गया है। आप इस ग्रीड को ध्यान से देख सकते हैं और अपनी बुक में कर सकते हैं। बच्चे अगर ये खुद से ही ढूंढ कर निकाले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। There are 26 letters in the English alphabet. They are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं और वो है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। चलिए अभी हम ABCD से सेंटेंस जो बने हैं उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ए से अनु ईट्स एन एप्पल। अनु ईट्स एन एप्पल। अनु एक एप्पल खाती है। बी से है बासु हैज़ ए बैट एंड ए बॉल। बासु के पास बैट और बॉल है। अनु जो एप्पल खाती है, अनु भी ए से है और एप्पल भी ए से है। ANU अनु, APPLE एप्पल। उसी तरह बासु BASU बासु और BAT बैट, BALL बॉल, ये तीनों वर्ड भी बी से है। C चंदू लाइक्स कैबेज एंड कैरेट्स। चंदू CHANDU चंदू लाइक्स कैबेज। चंदू को कैबेज और कैरेट्स पसंद है। CABBAGE कैबेज एंड कैरेट्स। CARROTS कैरेट्स। फिर है D दिनेश डांसेस डे एंड नाइट। दिनेश रात दिन नाचता है। यहाँ पे दिनेश डांस डे डी से है DINESH दिनेश, DANCES डांसेस DAY डे। उसी तरह ईशा एंजॉयस एन एलिफेंट राइड। ईशा एलिफेंट राइड एंजॉय करती है। यहाँ पे ईशा एंजॉय एलिफेंट ई से है ESHA ईशा, ENJOYS एंजॉयस, ELEPHANT एलिफेंट। F पे बढ़ते हैं। फैज फीड्स अ फिश। फैज मछली को खाना खिलाता है। यहाँ पे फैज फीड्स फिश F से है FAIZ फैज, FEEDS फीड्स FISH फिश। फिर है G गोविंद गोज टू गेट गुआवास। गोविंद गोज गुआवास एंड गेट सब G से हैं GOVIND गोविंद GOES गोज, GT गेट, GUAVAS गुआवास। गोविंद गोज टू गेट गुआवास। गोविंद गुआवा लेने के लिए जा रहा है या जाता है। हरी
हरी, एच से है हरी हेल्प्स हेमंत, HARI हरी, HELPS हेल्प्स, HEMANT हेमंत। यहाँ तीनों ही वर्ड एच से हैं। आई लाइक आइसक्रीम, यहाँ आई आइसक्रीम आई से है, ICEICREAM क्रीम। जैक जस्ट जम्प्स डाउन, जैक अभी अभी नीचे कूदा। यहाँ पे जैक JSCK, जस्ट JUST, जम्प्स JUMPS, तीनों वर्ड जे से हैं। के कविता कीप्स द किटन्स ऑन हर नीज, कविता ने बिल्ली के बच्चों को अपने घुटनों पर रखा है। यहाँ पे कविता कीप्स किटन्स नीज सब के से है, KABITA कविता, KEEPS कीप्स, KITTENS किटन्स, नीस KNEES नीस। लता लव्स लेमोनेड, लता को लेमोनेड पसंद है। यहाँ लता लव्स लेमोनेड सब एल से है, LATA लता, LOVES लव्स लेमोनेड, LEMONADE लेमोनेड। माधव मिक्सेस मिल्क एंड मैंगो पल्प, यहाँ माधव MADHA भी माधव, MIXES मिक्सेस, MILK मिल्क, MANGO मैंगो, ये चारों वर्ड M से हैं। नवनीत राइट्स हिज नेम ऑन हर ऑन न्यू नोटबुक, नवनीत ने अपनी न्यू नोटबुक पे अपना नाम लिखा है। यहाँ नवनीत NAVNINEET नवनीत, NAME नेम, NEW न्यू, NOTEBOOK नोटबुक, ये सभी वर्ड्स एन से हैं। ओम opens a box of oranges, OM ओम, OPENS opens, ORANGES oranges, यहाँ ये वर्ड्स ओ से हैं। P प्रेमा puts a pencil in her pocket, यहाँ PREMA प्रेमा, PUTS puts, PENCIL पेंसिल, POCKET पॉकेट, यहाँ पे ये चारों वर्ड पी से हैं। उसी तरह क्यू से क्यू अप क्वाइटली, शांति से लाइन में खड़े रहो, QUEUE QUIETLY क्वाइटली, ये क्यू से हैं। यहाँ दो वर्ड्स क्यू से हैं। आर राधा रोल्स द रेड रिबन, राधा ने रेड रिबन को रोल किया। यहाँ RADHA राधा, ROLLS रोल्स, RED रेड, RIBBON रिबन, ये चारों वर्ड आर से हैं। 6 sparrows sit on a sack, यहाँ SIX 6, SPARROWS sparrows, SIT sit, SACK sack, यहाँ पे ये चारों वर्ड एस। उसके बाद है टी, द टीचर टेल्स ए टेल, टीचर ने एक कहानी सुनाई। यहाँ पर THE द, TEA CHER टीचर, TELLS टेल्स, TALE टेल, यहाँ पे ये चारों वर्ड टी से हैं। यू उषा यूजेस एन अम्ब्रेला, उषा अम्ब्रेला यूज़ करती है। यहाँ पर USHA उषा, USES यूजेस, UMBRELLA अम्ब्रेला, यहाँ ये तीनों वर्ड यू से हैं। भी विष्णु विजिट्स ए विलेज इन ए वैन, विष्णु अपने गांव गया वैन से। यहाँ पर VISHNU विष्णु, VISITS विजिट्स, VILLAGE विलेज, VAN वैन, ये सभी वर्ड वी से हैं। विष्णु ने वैन से गांव में विजिट किया। W वी सी ए वॉचमैन नियर द वाइट वॉल, यहाँ WEV WATCHMAN वॉचमैन, WHITE वाइट, WALL वॉल, ये सब वर्ड्स W से है। X इज़ द लास्ट लेटर इन ऑक्स, फॉक्स एंड बॉक्स, यहाँ पे X
का यूज़ किया गया है ऑक्स, फॉक्स एंड बॉक्स में, जिनमें लास्ट लेटर एक्स है। ऑक्स में ओ एक्स, फॉक्स में एफ ओ एक्स एंड बॉक्स में बी ओ एक्स। यहाँ तीनों में लास्ट लेटर एक्स है। वाई, यास्मीन एंड याना आर फ्रेंड्स। यास्मीन और याना फ्रेंड्स हैं। यहाँ यास्मीन YASMEEN, YANA याना, इन दोनों लड़कियों का नाम वाई से है। जेड, ज़ेब्रास ग्रेस इन द ज़ू। ज़ेब्रा ज़ू में चर रहे हैं। यहाँ पर ZEBRAS ज़ेब्रा और ज़ू ZOO ज़ू जेड से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us arrange some words in alphabetical order. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। चेरी, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज। CHERRY चेरी, APPLE एप्पल, GRAPES ग्रेप्स, BANANA बनाना, ORANGE ऑरेंज। आप देख सकते हैं इन सभी फ्रूट्स के जो फर्स्ट लेटर है वो हाईलाइट है। हमें करना क्या है, इनके जो फर्स्ट लेटर है उनको ध्यान में रख के हमें इनको अल्फ़ाबेटिकली रीअरेंज करना है। अल्फ़ाबेटिकली रीअरेंज करना है मतलब सबसे पहले जो ए से आता है, ए से जो वर्ड है उसको हम पहले लिखेंगे, फिर जो बी से आता है, फिर जो सी से आता है, फिर डी से, फिर ई से। अगर डी से नहीं है तो डी को छोड़ के हम ई पे जाएंगे। अगर ई से भी कोई वर्ड नहीं है तो एफ पे जाएंगे। अगर एफ से भी नहीं है तो जी पे जाएंगे। जी पे भी नहीं है तो एच देखेंगे। एच से भी नहीं है तो आई देखेंगे। इसी तरह से हम देखते आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ए देखेंगे। ए से हमारे पास वर्ड है एप्पल, तो एप्पल पहले रहेगा, पहले नंबर पे एप्पल। उसके बाद हम देखेंगे क्या बी से है कोई। हम बिल्कुल, बी से हमारे पास बनाना है तो एप्पल के बाद हम बनाना लिखेंगे। फिर हम देखेंगे सी से है क्या, बिल्कुल हमारे पास सी से भी है चेरी, तो हम बनाना के बाद चेरी लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे डी से नहीं है, ई से भी नहीं है, एफ से भी नहीं है, जी से है हमारे पास ग्रेप्स, हम ग्रेप्स लिखेंगे चेरी के बाद। फिर हम देखेंगे एच नहीं है, आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन नहीं है, ओ से है हमारे पास ऑरेंज, तो हम चेरी के बाद ग्रेप्स लिखेंगे और ग्रेप्स के बाद ऑरेंज लिखेंगे। तो हमें अल्फ़ाबेटिकली अगर हम इन 5 फ्रूट्स को अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो पहले लिखेंगे एप्पल, फिर लिखेंगे बनाना, फिर चेरी, फिर ग्रेप्स, फिर ऑरेंज। आप देख सकते हैं आपके बुक में ऑलरेडी लिखा गया है। सो द नेम्स ऑफ दीज फ्रूट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वुड बी एप्पल, बनाना, चेरी, ग्रेप्स, ऑरेंज। नाउ राइट दिस कलर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अभी यहाँ पर हमारे पास 5 कलर्स नेम है। इन कलर्स नेम को हमें अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। YELLOW येलो, BLUE ब्लू, PURPLE पर्पल, GREEN ग्रीन, RED रेड। यहाँ पर सबसे पहले हम ए चेक करेंगे। ए हमारे पास नहीं है तो बी चेक करेंगे। बी हमारे पास है ब्लू, हम पहले ब्लू लिखेंगे। फिर हम देखेंगे सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी है हमारे पास ग्रीन, तो हम नेक्स्ट सेकंड नंबर पे ग्रीन लिखेंगे। जी के बाद एच नहीं है, आई नहीं है, जे नहीं, के नो, एल नो, एम नो, एन नो, ओ नो, पी है हमारे पास पर्पल। थर्ड नंबर पे हम पर्पल लिखेंगे। क्यू नहीं है, आर है हमारे पास रेड, फोर्थ नंबर पे हम रेड लिखेंगे। फिर एस नहीं, टी नहीं, यू नहीं, भी नहीं, डब्ल्यू, एक्स नहीं, वाई, यस वाई है हमारे पास, हम लास्ट में वाई से येलो लिखेंगे। तो इनको हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा है, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड, येलो। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
You all have friends, don't you? Like you, words also have friends. आप जिस तरह आपके भी दोस्त होते हैं उसी तरह वर्ड्स के भी दोस्त होते हैं। तो चलिए वर्ड को उनके फ्रेंड के साथ मैच करके न्यू वर्ड बनाते हैं। साइड में क्लू भी दिया गया है। सबसे पहले है रेन, जो कि पहले से ही बुक में किया हुआ है। रेन को उसके फ्रेंड बो के साथ, RAIN रेन को उसके फ्रेंड बो BOW बो के साथ जब मैच किया तब बन गया रेनबो, RAINBOW रेनबो। उसके बाद ब्लू, BLUE ब्लू को जब हमने उसके दोस्त बेरी के साथ BERRY बेरी के साथ मैच किया तो बन गया ब्लूबेरी, BLUEBERRY ब्लूबेरी। फिर आता है न्यूज़, न्यूज़ को जब हमने उसके दोस्त पेपर के साथ मैच किया तो बन गया न्यूज़पेपर, NEWSPAPER न्यूज़पेपर। उसके बाद बास्केट, BASKET बास्केट को जब हमने उसके दोस्त बॉल के साथ मैच किया तब बन गया बास्केटबॉल, BASKETBALL बास्केटबॉल। लास्ट में अर्थ को जब हमने उसके फ्रेंड वॉर्म के साथ मैच किया, अर्थ की स्पेलिंग है EARTH, उसके फ्रेंड की स्पेलिंग है WORM वॉर्म, तो बन गया अर्थवॉर्म, EARTH अर्थ, WORM वॉर्म, अर्थवॉर्म। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। रेनबो मिलकर बना रेन प्लस बो मिलकर बना रेनबो, ब्लू प्लस बेरी मिलकर बना ब्लूबेरी, न्यूज़ प्लस पेपर मिलकर बना न्यूज़पेपर, बास्केट प्लस बॉल मिलकर बना बास्केटबॉल, अर्थ प्लस वॉर्म मिलकर बना अर्थवॉर्म। बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियोस ला सकूं। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखना।